घर में पूछ के बताऊंगा। इसका ना 2-3 ठो आंसर होता है, घर में पूछ के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना 99% लोग क्या पूछते ही नहीं है। सबसे मजे की बात ये, बिना पूछे आंसर कर देते हैं डर के मारे कि बताऊंगा तो क्या बोलेंगे करके। तो अब आपको उनको क्लोज करना है कि पूछिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा तो मुझे भी लगा कि पूछना चाहिए करके। सेम उनको क्या लगता है कि बंदा मेरी तरह, जब आप फील करते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि मैं भी ऐसे ही मैं भी पूछने के लिए गया था, या मैं भी घर में पूछ करके बताऊंगा, यही आंसर मैंने भी अपने सीनियर को किया था। तो जो व्यक्ति सामने वाला सुन रहा है वो क्या फील करता है कि बंदा मेरी तरह है, क्योंकि जैसा मेरे को फील हो रहा है पूछ लेना चाहिए, वैसा उनको भी फील हुआ था। तो घर में पूछ कर बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। जितने लोग बोलते हैं तो वो एक्चुअल में या तो पूछते ही नहीं है, तो आप पूछिएगा, आपका काम है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आप पूछिए, लेकिन आप क्या पूछेंगे? तो बोलेगा कि ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 2,000 लगाने हैं, 2 लोग को लाना है, रोज का 1,000 रुपए आएगा, या रोज 2-2 लोग को लाएंगे, 1,000 रुपए आएगा। क्या इतनी इंफॉर्मेशन में आपके घर वाले आपको सही डिसीजन बता पाएंगे? अगर वो बोलेंगे ना करो अच्छा है, तब भी उनका डिसीजन गलत है। क्यों? क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो बोलेंगे नहीं मत कीजिए, तो भी उनका इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं है। इतने ही नॉलेज क्या आपको मैं कॉल में बताता, इतना ही नॉलेज, इतना ही चीजें जो आज 30-35 मिनट में प्रेजेंटेशन में आपने लाइव देखा, जो इनकम आपने स्टेटमेंट वहां पे देखा, जो व्यक्ति को आपने देखा, क्या यही चीजें मैं सिर्फ इतना कॉल करके आपको बता देता तो क्या आप इस बिजनेस को समझ करके ज्वाइन कर लेते? स्वाभाविक सी बात है, नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट घर में पूछना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको करना है। देखो, जब आपको अगर करना है तो घर में पूछने की वैसे भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करना तो आपको है, घर वाले बोलेंगे नहीं तो भी आप करेंगे। और दूसरा, यदि घर आपको नहीं करना तो दूसरा रीजन क्या है? दूसरा चीज ये है कि अगर घर वाले हाँ भी बोल रहे हैं कर ले, बहुत बढ़िया, बहुत लोग आगे बढ़े, तो भी आपका लिए कोई काम का नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बिजनेस समझ में आया, क्या आप करना चाहते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि घर में पूछ करके बताने के 2 कारण हैं। पहला, या तो वो टाल रहा है, दूसरा ये वो करना चाहता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, और घर में इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा लेना पड़ता है करके। बहुत सारे हाउसवाइफ मैडम लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं रहता, पैसा तो रहता है लेकिन अथॉरिटी नहीं रहता। खैर, अथॉरिटी रहता है क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है ना जिसके पास तिजोरी की चाबी खुद रहे। आदमी के पास कभी नहीं रहता, हमेशा मैडम लोग के पास रहता है, तो उनके उनको ज्यादा अथॉरिटी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो घर में पूछ के बताऊंगा बोलते हैं तो उनको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। दूसरा आंसर ये कर सकते हैं कि ठीक है घर में पूछिए, बढ़िया बात है, क्योंकि देखो उनको नॉलेज है, जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, आपके पापा होंगे, चाचा होंगे, उनको नॉलेज है अपने फील्ड का, इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। यदि आप डॉक्टर से पूछेंगे ना कि गाड़ी कौन सा बढ़िया है, तो वो वही गाड़ी बता पाएगा जो वो चलाता है, बाकी गाड़ियों के बारे में थोड़ी ना बता पाएंगे। लेकिन वही अगर आप डायरेक्टली जिस गाड़ी वाले जो डीलर है आप उनसे बात करेंगे, तो हर हर टाइप के गाड़ियों का नॉलेज रखते हैं। वैसे ही दोस्त, जिस तरह से आपको जितना नॉलेज है ना, आपके घर वालों को भी उतना ही नॉलेज होगा। लेकिन आप एकदम शॉर्ट में 3 घंटे के पिक्चर को 2 मिनट में आप क्लियर कर देंगे, तो वो क्या डिसीजन ले पाएंगे? ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, लोग घर से पूछ के बताऊंगा बोलते हैं, तो आप बोलिए ठीक है सर पूछिए, बढ़िया है। अगर आपके घर वाले हाँ बोल देते हैं तो क्या आप इस बिजनेस को करेंगे? तो बोलेंगे यस मैं करूंगा। तो आप इस बिजनेस को करेंगे तो महीने का कितना इनकम लेना चाहेंगे? तो बताएंगे 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी आ जाए कम है, इस तरह से आपको आंसर करेंगे। ठीक है, कि महीने कम से कम 10 से 15,000 मैं कमाना चाहूंगा इस कंपनी से। और उस पैसे का क्या करेंगे? आप ओपन कर रहे हैं ना, तो बताएंगे कि मैं अपना जो सेल्फ का जो खर्च है, जो सेल्फ डिपेंड है, जो जो पैसे मुझे लगते हैं, जो मेरे कॉलेज की फीस है, वो मैं खुद से भर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे घर वालों से पैसा मांगना सही नहीं लगता, तो वो सारी चीजें मैं खुद से कर सकता हूँ करके, इस तरह से वो आंसर करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कहानी कब, जब उनके पापा ने हाँ बोल दिया। अब बोलिए, आप पूछिएगा कि आपने बताया डीके मार्केटिंग एक कंपनी है जिसमें 2,000 लगाने हैं, बदले में प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,000 रुपए रोज का बाइनरी आएगा 2 लोग को ज्वाइन कराने पर। अगर इतनी बात आपने बताई और घर वालों ने मना कर दिया, तब आप क्या करेंगे? तो बोलेगा कि हाँ, घर वाले अगर मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। तो आपको बोलना है आप नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो इससे 10 से 15,000 रुपए जो आने वाले थे वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो बोलेंगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे? आपने आप बताया ना कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, तो कहाँ से अरेंज कर पाएंगे? ठीक है, और लोगों का जो घर वालों का, पेरेंट्स का जो नजरिया रहता है ना, वो आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि 2,000 रुपए लगाने हैं, इतना पैसा मैं कमा सकता हूं, तो हो सकता है वो मना कर दे, या गारंटेड मना कर दे। लेकिन
यही बात आप अचीवमेंट के साथ बताएंगे कि पापा मैंने 2,000 रुपए लगाए थे, आज से 1 महीना पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था और सीख करके आज महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा पा रहा हूँ। अब क्या बोलेंगे? अब मना कर देंगे क्या कि मत कमाओ, रहने दो करके? ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। आप पहले उनको पॉजिटिव वे में लगे के कि हाँ हाँ बोल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आपको वही पीक जो प्रॉब्लम है उनको बतानी है। ठीक है, तो वहां से फिर बोलना शुरू करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, एक बार अरेंज करना है और बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। पहले मैं 2 लोग को तैयार कर लेता हूँ फिर ज्वाइन कराऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, मैं पहले 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ। तो ये जब यदि कोई बोलता है ना तो आपको उसी से सवाल करना है। ठीक है, आप पहले, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया ना तो मेरे को भी बिल्कुल ऐसा लगा था कि ना मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेकिन पहले 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी आईडी लगाऊंगा। तो मेरे सीनियर ने एक सवाल मुझसे पूछा, या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 2 लोगों को ढूंढिएगा जरूर, लेकिन अगर वो 2 लोग आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो अब इसके इस कंडीशन में आप 2 चीज बताएंगे। पहला तो आप सच बोलेंगे। क्या सच बोलेंगे? कि नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं पहले 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो आप पहले अकेले थे, आप दो लोग आपको मिल गए। अब वो लोग भी बोलेंगे अरे वाह ये तो बढ़िया बिजनेस है यार, पहले मैं भी 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पैसे तो लगाने नहीं है पहले। तो अब आप अकेले नहीं थे, आप कितने हो गए? आप ए और बी 2 हो गए। अब वो दो फिर दो लोगों के पास गए, उन लोगों ने बताया कि बिजनेस है, ऐसा ऐसा प्लान है, इसमें करना है वर्क, लेकिन मैं 2 लोग को पहले तैयार कर लेता हूँ फिर मैं ज्वाइन करूंगा। तो आप पहले 2 थे फिर आप 4 हो गए। तो अब जो 2,000 रुपए की ज्वाइनिंग थी उसको गोली मारो। अब मात्र सब मिल करके ना ढूंढ ही रहे एक दूसरे को, और हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। तो पहला ये है कि सर अगर आप सच बताएंगे और बोलेंगे ना कि पहले मैं 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ, तो ये जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है, वो लोग भी वही आंसर करेंगे आपको कि मैं भी यार पहले 2 लोग को तैयार कर लेता हूँ उसके बाद स्टार्ट करूंगा, पहले पैसा क्यों लगाऊं। या तो दूसरा आप क्या बोलेंगे? झूठ, कि हाँ यार मैं स्टार्ट कर लिया हूँ करके, उनको आप नहीं बताएंगे। तो उसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज जो जिस चीज की शुरुआत झूठ से होती है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ठीक है, तो यदि आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकता है। और बिजनेस है यार, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढते हो। ऐसा सुने हैं क्या कभी कि किसी व्यक्ति ने दुकान खोलने से पहले अपने ग्राहक तैयार कर लिए हो? क्योंकि नियम है, बिजनेस का नियम है कि आप पहले इन्वेस्ट करिए, बिजनेस को समझिए, सीखिए, दुकान खोलिए, उसके बाद कस्टमर की उम्मीद कीजिए। वरना कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि रायपुर के चौराहे पे, खड़े चौक पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो पूछ रहा है क्या आप जूता खरीदेंगे? अगर आप जूता खरीदेंगे तो बताइए, मैं दुकान खोलता हूँ। क्या आप सूट लें कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा टी शर्ट लेंगे? ऐसा कभी सुने, कभी देखे हैं क्या कि खड़े होकर चिल्ला रहा है, पूछ रहा है कि अगर आप बताओ अगर आप जूता खरीदोगे तो मैं तुरंत दुकान खोलता हूँ करके? ऐसा कभी नहीं होता। आप पहले दुकान खोलिए, रेंज रखिए, लोग आपके पास जरूर आएंगे। ये बिजनेस का नियम है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आप स्टार्ट करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, प्रमोशन करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ। दूसरी चीज ये है कि आप भरोसे के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर आप जिसमें आपको ही भरोसा नहीं है तो लोगों को कैसे भरोसा दिला पाएंगे? ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। इस बिजनेस में वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप पैसा देते हैं 100% आपको उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल आता है, सोच कर बताऊंगा। बहुत बारी आपने सुना होगा, तो आपको कहना है, आपका आपका कहना सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा था कि सोच कर बताना चाहिए, सोच कर बताऊंगा। तो फिर मेरे सीनियर ने एक चीज पूछा कि आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हैं? या दो ही चीज सोचते हैं, या तो करना है या तो नहीं करना है। सही बोल रहा हूं मैं? या आप क्या सोचते हैं? प्रॉफिट, अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट क्या क्या है और लॉस क्या क्या है। तो पहले मैं बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या क्या है। तो इसके लिए आप एक लाइन खींचिए और कॉपी में और लिखिए कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। मैं आप ही जानना चाहूंगा, आपसे ही जानना चाहूंगा क्या क्या इसके प्रॉफिट्स है। तो बताएंगे, सबसे पहला प्रॉफिट बताएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और पैसा कमाने की बात करें तो बहुत ज्यादा आप कमा सकते हैं। और तीसरी चीज, सीख सकते हैं, पैसिव इनकम आ सकता है आगे चल के, यदि आप काम नहीं करते तब भी आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो प्रॉफिट तो आपने बता दिया। पूछिए इस बिजनेस में लॉस क्या है? तो बताएंगे कि मेरा 2,000 रुपये चला जाएगा, 2,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
आपको बताना है कि 2000 रुपये नुकसान नहीं होगा सर, उस 2000 के बदले में आपको प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा उस अमाउंट का, जिसके एमआरपी 2400 रुपए का है। तो नुकसान कुछ नहीं है, और आदमी सोचता उसमें है जिसमें नुकसान हो या रिस्क हो। अब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपने जिसमें पैसा दिया उसका तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, बिजनेस नहीं चला, क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं। तो इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो रिस्क किस प्रकार का है? लेकिन अगर इनकम की बात करें तो बहुत अच्छा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? सोशल मीडिया का यूज करना है, पोस्टर दिया जाएगा, उसको प्रमोट करना है, स्टेटस में लगा करके जितने लोग पूछेंगे उनको इनवाइट करना है। ठीक है, क्योंकि सर इसमें अगर आप इसमें अगर सोचेंगे ना, तो सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। आप देख सकते हैं, और जो जो भी आप बताइए ना, साथ में मिल करके सोचते हैं, मुझे भी हेल्प, मैं भी हेल्प कर पाऊंगा आपकी। तो इस तरह से आप आंसर उनको कर सकते हैं। ठीक है, सोचते हैं, बोलते हैं, तो आप उसको फिर आप एक इसके बाद आप लॉस ऑफ डिले बता सकते हैं कि जैसे सर आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके माध्यम से, है ना, जैसे कि मैंने आज 10 लोगों को प्लान बताया था, इसमें एक का आइडिया आने वाला है, तो अगर आप अगर पहले अपनी पोजीशन करते हैं तो आपके जो सीनियर है उनके माध्यम से आपको आईडी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो सोच कर बताऊंगा बोलते हैं, उनको आप आंसर कर सकते हैं। आगे लेकर के चलते हैं। ये बहुत जबरदस्त है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है करके, तो आपको कहना है बिल्कुल सही है। अगर सामने वाला बोल रहा है ना कि दिन को रात, तो आपको मान लेना है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिन ही है आज, लेकिन मेरे को जब लगा तब मैं बताया उसको कि रात है। ठीक, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आंसर करना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं भी बिजनेस प्लान को देखा ना, मेरे को भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे सीनियर ने एक चीज मुझे बताया कि क्या आप वो काम कर रहे हैं, जिस जो काम इंटरेस्ट से कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट आपको दे क्या पा रहे हैं? क्या आपके घर, वो अब आप जिस घर में रहना चाहते हैं, क्या उस घर को आप मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं? आपके इंटरेस्ट की काम बता रहे हैं। अगर वो सब इंटरेस्ट वाली चीजें नहीं दे रही है, मतलब हर एक चीज को तो बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, जैसे कि आप घर में, मतलब 99% चीजें यार, जो ब्रांड के कपड़े आप चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बिना इंटरेस्ट के दूसरे कपड़े पहनना पड़ रहे हैं। और रही बात जॉब में जाने की, तो किसको किसको मजा आता है कि 2-4 मिनट भी लेट हो गए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है जॉब में जाने पर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने सुना है, इसलिए पता है ठीक है, तो अपने बॉस का सुनने में किसी को इंटरेस्ट ही है। और एक चीज और भी है कि इंटरेस्ट कभी भी काम में नहीं होता, इंटरेस्ट काम से मिलने वाली चीजों पे होता है। आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस काम से जो पैसे मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, उससे घर द्वार चल रहे हैं, तो उसमें लोगों का एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है। तो आप जो बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आपको कहना है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब मैंने भी प्लान देखा था तो मुझे भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ये वही था जो मेरे सीनियर ने बताया कि अगर आपको, आप वैसे भी बहुत सारे काम हैं जो बिना इंटरेस्ट के करते हैं, तो एक काम और स्टार्ट कर लेते हैं बिना इंटरेस्ट के, जिससे आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें हासिल हो सकती है। तो मैंने करना शुरू किया, आज देख सकते हैं बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, फिर भी महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की इनकम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको झाड़ू मारने की नौकरी मिले तो कितने लोग रेडी हैं? मेरे हिसाब से कोई नहीं करने वाला। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, बोलेंगे कि 2 लाख रुपए सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, अब झाड़ू मारने वाले जॉब के लिए भी बहुत सारे लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि झाड़ू मारने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार, इंटरेस्ट है उनको गवर्नमेंट जॉब है, इंटरेस्ट है उनको महीने का 2 लाख रुपए आने वाला है, उस पर इंटरेस्ट है। तो कभी भी काम पर इंटरेस्ट नहीं होता, काम से मिलने वाली चीजों पर इंटरेस्ट होता है। तो इसमें पैसे आने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, जितने लोग पहले काम कर रहे थे ना, उनको भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, इवन आज हमारे साथ भी है। उनको इंटरेस्ट कब आने लगा? जब इससे बड़ा बड़ा पेमेंट आने लगा, बड़ा बड़ा पैसा आने लगा, तब जाकर के उनको इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। और ये बहुत मजेदार चीज है, कंपनी भाग गई तो 1 महीना तो हुआ स्टार्ट किए, कंपनी बंद हो गई तो, ठीक है, ये, तो अगर आपको बोलते हैं कंपनी बंद हो गई या भाग गई तो आपको क्या आंसर करना है इसका, कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं भी बिजनेस प्लान देखा था, इसके बारे में सुना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि कंपनी तो बंद हो जाएगी। लेकिन सर आपसे जानना चाहूंगा कि कंपनी किस कंडीशन में बंद होती है? तो मैं सीनियर ने बताया, मैं मुझसे पूछा, मुझे तो मैंने मुझे तो आइडिया नहीं था, तो उन्होंने ही बताया कि किसी भी कंपनी के बंद होने का दो ही कारण होता है। पहला,
कि वो लॉस में चली जाती है। और लॉस में कब जाती है? जब वो गिवन बिजनेस से जितना बिजनेस आ रहा है उससे एक्स्ट्रा पेमेंट देने शुरू कर देती है, तब जाकर के वो लॉस में जाती है। और कोई भी कंपनी जब का बंद होने का 99% रीजन होता है लॉस में चले जाना। आप इस बिजनेस प्लान को देखिए, आप 2 लोगों को लेकर के आते हैं, 4,000 का बिजनेस आता है, तब जाके 1,000 रुपए आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें लॉस में जाने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है किसी भी कंपनी का बंद होने का? लीगलाइटिस को लेकर के, लीगल चीजों को लेकर के। ठीक है, तो देख सकते हैं इस कंपनी को रन करने के लिए जितने लीगल सर्टिफिकेट चाहिए सारे अवेलेबल है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंपनी आपको 24 घंटे में पैसा दे रही है वो भाग के करेगी क्या? अगर भागना ही होता ना तो पैसा इकट्ठा करती, उसके बाद बंद होती या भागती या बंद होती, तो उन कंपनी को भी फायदा होता। अब देखिए, अगर कंपनी में डेली अगर 100 आईडी भी लग रहा है या 1000 आईडी भी लग रहे हैं 2,000 रुपए के, तो ज्यादा से ज्यादा कितने का बिजनेस जा रहा है? 20 लाख। और जिस कंपनी को महीने का 10 लाख रुपए का बेनिफिट है, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी ताम झाम के, तो वो 20 लाख रुपए लेके करेगी क्या? ठीक है, और बंद होना ही रहता तो 24 घंटे में कंपनी पेमेंट नहीं देती। तो एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका पेमेंट आपको नेक्स्ट डे मिल जा रहा है और आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। कंपनी भाग गई बोलेंगे तो आपको उनसे सवाल करना है कि कभी भी कोई कंपनी बंद होती है, भागती है, तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या कारण होता है। तो हालांकि तो लोगों को पता नहीं रहता, तो आपको बताना है। ठीक है, या तो लीगल है या तो एक्स्ट्रा इनकम, मतलब जितना पेमेंट आता है उससे ज्यादा बांट देती है, जिसके कारण से लॉस में जाती है और तब कंपनी को बंद करना पड़ता है। ठीक है, ये 2 ही मेजर कारण होते हैं। आगे लेकर के चलते हैं। लोग इस बिजनेस को लेके नेगेटिव है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये बहुत लोगों को आता है कि यार, बहुत सारे लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग, नाम सुनते ही मना कर देते हैं, निगेटिविटी है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्त, जितने भी बिजनेसेस है ना, जिस काम में लाइफ बदलता है या बड़ा इनकम लेते हैं, उसमें वो निगेटिविटी या बोले तो होता ही है। वो मानो आप, आपको अभी मैं लाइव बताता हूँ कि कैसे होता है वो। जैसे कि आप सीधा फिल्म स्टार की बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, एक मुंबई में एक स्टेशन है, नाम याद नहीं आ रहा है, बोलते हैं उसमें डेली 3,000 लोग ट्रेन से ट्रेवल करके पहुंचते हैं स्टेशन में, डेली 3,000 लोग। और उनका टारगेट रहता है मॉडलिंग करना, एक्टर बनना, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसा। ठीक है, कितने लोग डेली? 3,000 लोग। अगर आपका गणित सही है तो एक दिन में अगर 3,000 आ रहे हैं तो 30 दिन में कितने हो रहे हैं? 90,000। और साल भर की बात करें तो करीब करीब 12 लाख लोग होते हैं। 90,000 यानी करीब 12 लाख आप मान के चलिए। और 12 लाख लोग एक साल में आ रहे हैं, और 20 साल की बात करें तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोग होते हैं। अब आप देखिए, 2.5 करोड़ लोग पिछले 20 साल में प्रैक्टिस किए, कोशिश किए, क्या चीज बनने का? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय। और कितने लोग सक्सेस हैं? अगर मैं आपसे 20 लोगों का नाम बोलूं तो भी आप पिछले 20 साल में उन्हीं लोगों का नाम निकालेंगे जो पिछले 20 सालों से चलते हुए आ रहे हैं। तो बताइए कितना सक्सेस रेशियो है। 2.5 करोड़ लोग ट्राई कर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो टिक गए और जो दमदार तरीके से रह करके काम करके आ गए, वो लोग की लाइफ भी अल्ट्रा, मतलब कह सकते हैं एकदम शानदार रहती है। उनके जैसा पैसा फिर मार्केट में कमाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो जिस बिजनेस में ना, जिस काम में जिंदगी बदलती है या अल्ट्रा लाइफ स्टाइल मिलती है, उसमें रिजेक्शंस, नेगेटिविटी रहते हैं। देखिए, जितने 3,000, 90,000, 1 लाख लोग, जितने लोग भी वहां पहुंचते हैं ना, स्टार्टिंग 3 महीने में उल्टे पांव वापस चल जाते हैं और बोलते हैं पापा आप ठीक कह रहे थे, मेरे लिए जॉब लगा दो, दुकान खोल दो। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिजेक्शंस मिलते हैं, जो वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो सब प्रॉब्लम नहीं कर पाते, इस कारण से वो वहां से निकलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप देख सकते हो 2.5 करोड़, अभी भी अगर कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, करीब छह 6-7 वैकेंसी भी अगर निकला पूरे इंडिया में, तो उसके लिए करीब करीब 7 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 10 पोस्ट के लिए 1-1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। सोच के देख सकते हैं क्या सक्सेस रेशियो है, जबकि वहां पे तो सिर्फ जिंदगी एक बराबर चलने वाली। ठीक है, तो हर वो बिजनेस दोस्त जिसमें लाइफ बदलता है। क्रिकेट की बात करें, आप देख सकते हैं अभी भी 14-15 खिलाड़ी हैं, लेकिन डेली हजारों लाखों लोग एम्बिशन लेकर के, टारगेट लेकर के पहुंचते हैं कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। कितने लोग बन पाते हैं? ठीक है, और इस बिजनेस की बात नहीं करें, हर बिजनेस में निगेटिविटी है, वो आपको पता नहीं चलता। आप एक ब्यूटी पार्लर का
शॉप का दुकान खोलने का बनाइए और उसको लेकर के अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में, अपने परिचय में 10 लोगों से पूछिए, क्या वो लोग बताएंगे प्रॉपर? वो लोग 10 में से 2 ही लोग आपका साथ देंगे कि नहीं यार बढ़िया है। बाकी लोग बोलेंगे नहीं है, ये है, मार्केट खराब है, इधर तो लोग आते नहीं है, ज्यादा नहीं है, आपका दुकान नहीं चलेगा, निगेटिव बात ही करेंगे। सिर्फ 2 लोग रहेंगे जो आपको सही एडवाइस करेंगे। वैसे ही ये बिजनेस भी है, अगर आप सबके पास लेकर के जाते हो तो कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस खराब है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपके टॉप जो स्कूल होगा आपके एरिया में, उसमें भी पूरे गांव या पूरे शहर के लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ 20% लोग। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वो स्कूल खराब है, बाकी 80% लोग नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, तो लोग बिजनेस को लेकर के नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा जो अभी कुछ समय पहले जो मनी रोटेशन कंपनी आई थी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ है, अदरवाइज आज भी लोग इसको लेकर के एजुकेटेड हो चुके हैं। अब गूगल का जमाना है, लोग गूगल में सर्च करते हैं, इसका फ्यूचर देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं, आने वाले 2025 में किस मिशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है, तो लोग नेगेटिव नहीं है, हमको तो उन तक पहुंचना है बस। उन लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि अब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। पहले था जो 20 साल का जो दौर था पहले का, वो था आपका क्या चीज का था? निगेटिविटी का। बैंकिंग सेक्टर भी स्टार्टिंग में जब आई थी तो लोग डरते थे अपने पैसे को बैंक में डालने से, उनको भरोसा नहीं होता था। लेकिन 20 साल बाद जब उसका एजुकेशन हुआ, जब उसका स्ट्रगल फेस खत्म हुआ, तो लोग उसमें आज जॉब करने के लिए, और सबसे ज्यादा सेफ पैसा आज के डेट में बैंक में रखना लोग सही समझते हैं। अदरवाइज पहले घर में पैसा रखना ज्यादा सेफ समझते थे। तो हर किसी का एक दौर होता है। वैसे ही दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो दौर था ना, वो निकल चुका है। 20 साल जो था, हर किसी को मार्केट में आने में 20 साल लग जाते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाती है। तो वैसे ही जो नेगेटिव दौर था नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो खत्म हो चुका है। और आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज, अभी के समय में, आज का जो समय चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, वो सबसे बेस्ट टाइम है। और इससे बेस्ट टाइम कभी नहीं आने वाला मार्केट में। क्योंकि स्टार्टिंग आज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग को मार्केट में वर्क करते 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और जो नेगेटिव फेस था 20 साल निकल चुका है, अब ग्रोइंग फेस आया है। नेगेटिव फेस निकल चुका है, अब आपका जो है पूरा का पूरा ग्रोइंग फेस है। ठीक है, तो लोग इस बिजनेस को लेकर के नेगेटिव नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन जब सक्सेस रेशियो देखे, गूगल में जाकर के देखे, तब जाकर के समझ में आया कि अब तो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करना, प्रमोट करना, वहां से आपको भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम बिना चीजों स्टार्ट किए, बिना उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, 100% जान नहीं सकते। अगर आपको तालाब की गहराई नापनी है तो तालाब में उतरना पड़ेगा। दूर में खड़े होकर के आप कैसे उसकी गहराई नाप पाएंगे? तो वैसे ही बिजनेस की गहराई नापनी है तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बड़ा रिस्क नहीं, जितना सीखें उतना बड़ा पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का जो फॉलोअप का सेशन था